बाज़ लोग हमारे पास आते हैं, काफ़ी लेट आते हैं कि जी पखाने में खून आ रहा है। पखाने के कॉजेज़ में आ जाता है। दो तरह की कॉजेज़ हैं। कुछ कॉजेज़ हैं जो ट्रीटेबल हैं और कुछ काजेज़ हैं वो भी ट्रीटेबल हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा उसमें लेट हो जाएँ तो फिर आपके लिए इशू होता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हेमोरॉइड्स या पाइल्स आम ज़ुबान में कहते हैं, ये एक डिज़ीज़ है जिसमें बड़े पखाने में या पखाने में बड़े पखाने के रास्ते से खून आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान है। मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी में। तो एक आम लोगों की अवेयरनेस के लिए एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस चाहिए होती है, लेकिन मैंने एक ख़ास टॉपिक चुना है। उसमें टॉपिक ये है कि बाज़ लोग हमारे पास आते हैं, काफ़ी लेट आते हैं कि जी पखाने में खून आ रहा है, पखाने के रास्ते से खून आ रहा है। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं देखें कुछ इसकी कॉजेज़ होती हैं, फिर उसमें कब आपने डॉक्टर को जो है ना अप्रोच करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा इसकी जो अहमियत क्या है, जो अवेयरनेस मैं कर रहा हूँ, और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को। कोई डिजीज़ जो हमारे रिलेटेड टू ब्लीडिंग पर रेक्टम या पखाने के रास्ते से खून आना, जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं, कि उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को ज़्यादा फैलने से। कॉजेज़ में आ जाता है। दो तरह की कॉजेज़ हैं। कुछ कॉजेज़ हैं जो ट्रीटेबल हैं और कुछ काजेज़ हैं वो भी ट्रीटेबल हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा उसमें लेट हो जाएँ तो फिर आपके लिए इशू होता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हेमोरॉइड्स या पाइल्स आम ज़ुबान में कहते हैं, ये एक डिज़ीज़ है जिसमें बड़े पखाने में या पखाने में बड़े पखाने के रास्ते से खून आता है। और दूसरी है एनल फिशर, हम इसे कहते हैं, एक क्रैक बन जाता है जिसमें बड़ा पेन होता है और पखाने के अंदर खून भी आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सोजश होती है आंत की, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, वो है। इसके अलावा सबसे जो डेंजरस चीज़ है, जो बहुत जिसके लिए हमें विजिलेंट होना चाहिए, दैट इज़ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, यानी कि बड़ी आंत का कैंसर है। और आपने कब डॉक्टर को अप्रोच करना है, ये ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। आपने करना ये है कि अगर आपको बार बार खून आ रहा है, ज़्यादा मिकदार में खून आ रहा है, खून पखाने के साथ मिक्स होके आ रहा है, और अगर आपको इतना पता है कि आपकी फैमिली में बड़ी आंत का किसी को कैंसर रहा है, और अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है, ठीक है, आपको जब भी खून आना शुरू, आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक है। किसी करीबी सर्जन के पास, फिजिशियन के पास चले जाएँ और अपना उनसे मुआयना कराएँ। तो ये आपने करना है। इसकी अवेयरनेस क्यों कर रहे हैं, अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी ये बीमारी जो है जिसमें पखाने में खून आता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, सिंपल हेमोरॉइड्स हो सकते हैं या खुदा न खास्ता कैंसर हो सकता है, उसमें आपको अर्ली पता चल जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी, डायग्नोसिस हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी आपकी हो सकेगी। स्पेशली इन केस ऑफ कार्सिनोमा, कैंसर, उसमें अगर आप लेट डायग्नोज होते हैं तो आपकी उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो एक से दूसरी जगह चीज़ें फैल जाती हैं। और आपने प्रिवेंट कैसे करना है इन चीज़ों को ताकि डिज़ीज़ आगे ना बढ़े, उसमें ये करना है कि आपने जिस तरह हेमराइड्स हैं, फिशर हैं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये अवॉइडेबल चीज़ें हैं। कैंसर है खुदा न खास्ता, उसमें ज़ाहिर है वो फैमिली हिस्ट्री है, जिस तरह भी है वो उसको हम उस तरह अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं हम। अर्ली अगर डॉक्टर के पास चले जाएँ, फिजिशियन के पास या सर्जन के पास चले जाएँ। प्रिवेंशन ये है कि आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है, जिसमें सलाद हो गया, सब्जियां ये ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखना ये है कि अगर आपका वाशरूम में आपको कंस्टिपेशन होती है, आपने स्ट्रेन नहीं करना। स्ट्रेनिंग करेंगे तो क्या होगा, जो आपके फिशर या हेमराइड्स हैं वो उसमें ये चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं, आपको ये प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपने, या आपकी एज ज़्यादा है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक है, ताकि आपको जो अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर कोई कैंसर या इस तरह की चीज़ चल रही है तो वो आपको अर्ली पता चल जाए, ताकि उसको हम फैलने से पहले ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। फैलने से पहले हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेबल होता है। तो कंक्लूड अगर मैं करूं तो उसमें यह है कि अवेयरनेस ये है कि जब भी आपको बड़े पखाने में या पखाने के रास्ते से खून आए तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक हो गया। और स्पेशली उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है जिनके फैमिली में उनको अगर पता है कि किसी को आंत का कैंसर रहा है या एज ज़्यादा है, उनकी 50 से ऊपर एज है और वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी बड़े पेशाब में खून आ रहा है, तो उनको फ़ौरन फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए या सर्जन से रब्ता करना चाहिए, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, डायग्नोसिस हो सके और ट्रीटमेंट हो सके। तो ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। आप अपने साथ अपने रिश्तेदारों को, बाकी दोस्तों को, इलाके के लोगों को भी, अगर कोई इस तरह की आपके पास कोई बताता है आपको कि मुझे ये इशू चल रहा है कि बड़े पेशाब में खून आ रहा है, तो उन्हें आप फ़ौरन सजेशन दें कि वो किसी डॉक्टर से जाके मुआयना कराएँ अपना। बहुत शुक्रिया।